फ्रेंड्स, आप सभी का साइन द वर्ड विद ताजी में बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश सप्लीमेंट्री का चैप्टर 5 शुड विजार्ड हिट मॉमी। तो इससे पहले के 4 चैप्टर हम लोग देख चुके हैं, मतलब कि उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं वो हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर जो आपने वो नहीं देखे हैं तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है शुड विजार्ड हिट मॉमी, तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि शॉर्ट वाले हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वाई डिड रोजर स्कंक गो टू द आउल, व्हाट एडवाइस डिड ही गेट। तो क्या होता है कि रोजर स्कंक जो होता है वो उल्लू के पास क्यों जाता है और उसे क्या सलाह मिलती है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा Roger skunk went to the owl because he wanted his smell removed so that he could have friends with whom he could play। तो क्या होता है, रोजर स्कंक उल्लू के पास गया क्योंकि वह अपनी जो उसके स्मेल आती थी, बहुत ही ज़्यादा बुरी जो उसकी स्मेल आती थी, उसको हटाना चाहता था और वो इसलिए हटाना चाहता था ताकि उसके भी मित्र बन सके, उसके भी फ्रेंड बन सके जिसके साथ वो खेल सके। द आउल एडवाइज हिम टू गो टू द विजार्ड हु शुड सॉल्व हिज प्रॉब्लम। तो आउल ने उसे क्या एडवाइस दी थी कि जाओ तुम विजार्ड के पास जाओ और तुम्हें वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। विजार्ड क्या होता है, जादूगर होता है। तो मतलब कि उन्होंने कहा कि तुम एक जादूगर के पास जाओ और तुम्हें वहाँ पे तुम्हारी जो ये प्रॉब्लम है बैड स्मेल की, तो इससे तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड द विजार्ड हेल्प रोजर स्कंक। तो मतलब कि जो जादूगर होता है उसने रोजर स्कंक की हेल्प कैसे की थी। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। रोजर स्कंक वेंट टू द विजार्ड टू गेट रिड ऑफ हिज ऑफुल स्मेल। तो क्या होता है, जो रोजर स्कंक होता है वो जादूगर के पास अपनी दुर्गंध से पीछा छुड़ाने के लिए जाता है। द विजार्ड आस्क हिम व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक एंड रोजर रिप्लाइड दैट ही वांटेड टू स्मेल लाइक रोजेस। तो जो विजार्ड होता है, जादूगर होता है, वो उसके पूछता है, मतलब कि स्कंक से पूछता है कि तुम कैसी स्मेल चाहते हो। तो जो स्कंक होता है वो रिप्लाई करता है कि मुझे रोजेस की जैसी स्मेल चाहिए, गुलाब के फ्लावर्स में जैसी स्मेल आती है मुझे वैसी स्मेल चाहिए। उसके बाद आगे देखते हैं। द विजार्ड देन चैंटेड अ स्पेल एंड चेंज हिज स्माइल, यहाँ पे स्मेल होनी चाहिए थी, टू दैट ऑफ रोजेस। तो क्या होता है, जो विजार्ड होता है वो अपने ये मंत्र बोलता है और उसकी गंध को गुलाब की स्मेल में बदल देता है। तो चैंटेड हर स्पेल, मतलब कि वह मंत्र बोलता है जो कि जादुई मंत्र होते हैं ना, जैसे खुल जाए सिम सिम सकलक बूम बूम, इस टाइप के जो है वो मंत्र बोलता है और उसकी जो स्मेल होती है, बुरी स्मेल होती है, वो रोजेस की स्मेल में चेंज हो जाती है। उसके बाद आता है रोजर स्कंक वॉज वेरी हैप्पी एज नाउ एवरीबडी लाइक टू प्ले विथ हिम। तो जो रोजर स्कंक होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब सभी लोग उसके साथ खेलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा व्हाट पार्ट ऑफ द स्टोरी डिड जैक हिमसेल्फ एंजॉय द मोस्ट एंड वाई। तो इसमें बताया जा रहा है या पूछा जा रहा है कि कहानी में ऐसा कौन सा पार्ट है, हिस्सा है जो कि जैक खुद को, मतलब कि जब वो सुनाता है स्टोरी तो उसे बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलता है वो पार्ट सुनाने में। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जैक एंजॉयड, तो इसका आंसर हो जाएगा जैक एंजॉयड द पार्ट ऑफ द स्टोरी मोस्ट व्हेन ही हैड टू स्पीक इन अ विजार्ड्स वॉइस एज इट वॉज वन ऑफ जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट। तो क्या होता है, जैक जब वो कहानी सुनाता था तो सबसे ज़्यादा आनंदित तब होता था जब वह विजार्ड की वॉइस निकालता था, बल्कि जब विजार्ड की आवाज़ में वो बोलता था। यह जैक को बहुत ही ज़्यादा पसंद था। ही डिड इट बाय स्क्वीजिंग अप हिज फेस एंड सम हाउ विनिंग थॉट हिज आइज। तो क्या होता है, उसने यह सब अपने चेहरे को सिकोड़कर और किसी तरह अपनी आँखों को, मतलब कि आँखें बंद करके कहता है वो जब उसकी वॉइस निकालता है। He felt being an old man suited him. Beside, he also enjoyed telling the story when Joey listened carefully without interrupting his with question। तो क्या होता है कि उसे ऐसा महसूस होता है कि वृद्ध व्यक्ति का पात्र उसके लिए सर्वोत्तम है। हालांकि तब भी वो कहानी सुनाते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, आनंदित अनुभव करता है जब वो उसकी कहानी, मतलब कि जो उसकी बेटी होती है वो बहुत ही ध्यान से सुनती है और कोई भी क्वेश्चन नहीं करती है बीच में। उसके बाद ये जो है पार्ट वही दोबारा से रिपीट हो गया है, तो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वाई वॉज रोजर स्कंक मॉमी एंग्री विथ हिम, व्हाट डिड ही फाइनली टेल हिम। तो क्या होता है, जो रोजर स्कंक की मम्मी होती हैं वो उससे गुस्सा क्यों हो जाती हैं और अंत में रोजर स्कंक को उसकी मम्मी क्या की बताती हैं, क्या करने के लिए कहती हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं।
Roger Skunk's mommy was angry with his because he got his original smell changed to the smell of roses. तो जो रोजर स्कंक की मम्मी होती हैं वो उससे गुस्सा इसलिए हो जाती है क्योंकि वो अपनी जो उसकी ओरिजिनल स्मेल होती है उसको चेंज कर देता है किसमें, रोजेस की स्मेल में. आफ्टर रोजर स्कंक गॉट हिज ओरिजिनल स्मेल बैक, मदर स्कंक टोल्ड हिम दैट ही इज मेंटल like her little baby is coming again and that she loved him very much. तो क्या बताती हैं कि जब वह वास्तविक गंध, तो क्या होता है कि जब रोजर स्कंक को उसकी जो एक्चुअल स्मेल है वो वापस मिल जाती हैं, तो जो स्कंक की मम्मी होती हैं वो उन्हें बताती हैं कि वो उसको फिर से एक छोटा सा स्कंक की तरह महकने लगा है और उसकी मम्मी उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगती हैं. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ मदर स्कंक रोल इन द स्टोरी. बाकी जो मदर स्कंक है उनका स्टोरी में क्या रोल है. तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं. मदर स्कंक्स रोल इन द स्टोरी इज़ कन्विंस द रीडर अबाउट द नेचर being that we should never disobey our parents as they know what is the best for us. Mother skunk told Roger never to forget distinct identity. तो इसमें बताया जा रहा है कि हमें अपने माता पिता करना चाहिए, अपने माता पिता की बातें जो है वो सब माननी चाहिए क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं. उन्हें पता होता है कि हमारे बच्चों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है. और जो रोजर स्कंक की मम्मी होती हैं उन्होंने बताया कि हमें अपनी भिन्न पहचान को नहीं भूलना चाहिए, बल्कि जो हमारी आइडेंटिटी है स्टार्टिंग से हमारी आइडेंटिटी वही रहनी चाहिए, हमें उसे बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. थैंक यू. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में.